जी नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब .760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्यूब एंड स्क्वायर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्यूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी नंबर्स का क्यूब निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। उससे पहले हमें कुछ नंबर्स का क्यूब लर्न कर लेना है। चलिए देखते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब देखते हैं। 4 का क्यूब होता है 64। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 अर्थात 125 होता है। 6 का होल क्यूब की बात करें तो 6 का होल क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब की बात करें, 7 के क्यूब्स की बात करें 343 होता है। अगर 8 के क्यूब की बात करें तो 512 होता है। 9 के क्यूब की बात करें तो 729 होता है। इसी प्रकार 10 के होल क्यूब की बात करें तो 10 का होल क्यूब क्या होता है? 1000 होता है, ठीक है। तो ऐसे आप और भी नंबर्स का क्यूब लर्न कर सकते हैं। अगर 30 तक क्यूब्स नंबरों का लर्न कर लेते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। आसानी क्या, बहुत ही आसानी हो जाएगा। अगर ऐसे कहीं नंबर्स आते हैं जिनमें हमें किसी भी नंबर्स का क्यूब लिखना हो तो 30 तक याद है अगर क्यूब्स, तो आसानी से हम किसी भी नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं। नॉर्मली 10 तक तो आपको लर्न ही कर लेना है। 10 तक क्यूब से आपको नॉर्मली याद कर लेना है। 10 के बाद आप चाहे जितने, वैसे 30 तक याद कर लें तो अच्छी बात है। तो चलते हैं, एक बार आप लोग थोड़ा इसको लर्न कर लेंगे। थोड़ा रुक जाते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 अर्थात 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और इसी प्रकार 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब इसी बेस पे हम देखते हैं किसी भी 2 डिजिट्स के नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, पढ़ा ही होगा कि किसी भी नंबर्स का क्यूब चुटकियों में कैसे निकालें, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे नंबर से लेते हैं 17 का अगर हमने क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे? नॉर्मली अगर बच्चा करता है तो 17 का मल्टीप्लाई 70 ऐसे करेंगे ना, 17 मल्टीप्लाई 70, फिर जो आएगा उसमें क्या करेगा, 17 का मल्टीप्लाई करके फिर ये लास्ट ले लाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब, ऐसे लगा सकता है, ठीक है। ऐसे भी होता है 10 + का 7 का होल क्यूब, ऐसे भी लगा सकता है, ठीक है। तो हमको ऐसा ना करना पड़े तो 60 में, क्योंकि
हमें सब्सक्राइब किया है, हमें फॉलो किया है, तो हम लेंथी मेथड ना बता करके शॉर्ट मेथड बताएं ताकि आपके कम टाइम में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, 17 का होल क्यूब। तो इस कंडीशन में आपको अभी हमने ऊपर देख लीजिए एक बार, 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको बोले हैं लर्न करने के, ठीक ना, लर्न कर लीजिएगा। तो देखते हैं 2 डिजिट के नंबर का होल क्यूब निकालने के लिए इसमें आपको क्या करने हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस, 1s प्लेस एंड 10s प्लेस पे जो भी डिजिट है उनका होल क्यूब लिखना है। क्या लिखना है? होल क्यूब करके लिख लेना है। तो 1 का होल क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, बट ध्यान है इसको 3 डिजिट में लिखेंगे। कितने डिजिट में? 3 डिजिट में करके लिखेंगे। तो चलिए 1 का होल क्यूब 1 होता है। क्या होता है? 1 का होल क्यूब 1 होता है। क्या होता है? 1 का होल क्यूब 1 होता है। तो इसको हम 3 डिजिट में, जब भी क्यूब रखेंगे तो उसको 3 डिजिट में करके लिखेंगे। अब थोड़ा सा गैप दे करके हमको 7 का होल क्यूब लिख लेना है। किसका? 7 का होल क्यूब लिख लेना है। अब बताएंगे आप लोग 7 का होल क्यूब क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। 343 होता है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपको ये जो होल क्यूब दिख रहा है, होल क्यूब अर्थात यहाँ जो 3 दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर लीजिएगा, फिर जो आएगा उसका 1 में कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कहीं बगल कर लेते हैं। जैसे 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 21। अब 21 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 21 ही आएगा। ठीक ना, अभी क्या आ गया? 21। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 21 जो आया मल्टीप्लाई करने पर, अब इसका मल्टीप्लाई हमने कहाँ कर देना है? ये जिस नंबर का होल क्यूब निकाल रहे हैं उस नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई 17। 21 मल्टीप्लाई 17 कितना आएगा? 357। 357 आएगा। क्या आएगा? 357। ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 डिजिट का। हालांकि अपने फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था 2 डिजिट का मल्टीप्लाई चुटकी में कैसे करें। तो 7 1 जा 7 ऐसे करते हैं ना, 1s प्लेस का 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 2 जा 14, 14 और 1 जा 1, 14 5 15, 15 के 5 1 करी और 2 1 जा 2 1 3, तो 357 आ गया। ठीक है, कितना के 357। अब 357 आपको क्या करना है, आपने यहाँ गैप कर देना है 1 डिजिट के जस्ट नीचे आप गैप करके अब ये लिख देना है। ठीक ना, यहाँ 7 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है और यहाँ 3 लिख देना है। अब इनको ऐड कर देना है, यह 3 हो जाएगा। अब 4 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा? 11। 11 के 1 कैरी यहाँ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो हमारा 17 का होल क्यूब कितना आ गया? 4913 अर्थात 4913। ठीक ना, समझ में आया होगा, आशा करते हैं आप लोग को। ठीक ना, एक बार फिर से बताते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर से लेते हैं। दूसरे नंबर से लेते हैं 23। चलिए कोई नंबर ले लें, क्या ले लें? 23 ले लें। चलिए, अगर 23 के होल क्यूब की बात करें, इसको कैसे निकालेंगे अभी बताया ना। इसमें 23 में क्या है, 2 और 3 डिजिट्स मिलकर 23 बनाए हैं। तो 2 का होल क्यूब और 3 का होल क्यूब दोनों का 3 डिजिट में करके लिखना है और थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक है, तो 2 का होल क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो 8 सिंगल डिजिट में आ रहा है तो इसको 3 डिजिट में करके लिखेंगे। 3 डिजिट में करके लिखेंगे तो उसके पहले हम 0 लगा दें, 3 डिजिट बन गया। अब 3 का होता है 27 होता है होल क्यूब, तो इसको 27 में 2 डिजिट होगा तो हमको 3 डिजिट की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, 0 2 7। क्लियर। अब आपको क्या करना है, क्या करना है बताया ना। हाँ ठीक है, हमने क्या करना है, एक पावर का 1s प्लेस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मल्टीप्लाई आएगा अर्थात प्रोडक्ट जो आएगा उस प्रोडक्ट का इस सेकेंड प्लेस के डिजिट में कर देना है अर्थात 2 में कर देना है। चलिए करते हैं। 3 3 जा 9 9, ठीक भाई 3 3 जा 9 9 2 जा 18 होता है। अब 18 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर देना है? 23 में कर देना है। ठीक है, तो 23 में करेंगे अगर हमने तो कितना आएगा, कितना आएगा कोई बताएगा? 414 आएगा ना। क्लियर, 414 आएगा, यही आएगा ना।
ठीक है, देखिए 8 3 जा 24, 24 होगा ना, 2 कैरी। अब 8 2 जा 16, 16 और 3 1 जा 3, प्लस का जो कैरी गया है कितना आएगा 21 आएगा, 21 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 1 यहाँ लिख दिए, अब 3 कैरी गया, अब 2 1 जा 2 और सॉरी कुछ ये ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, फिर से देख लेते हैं। 8 3 जा क्या होगा 24 होगा। ठीक है, और 2 का कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है, 16 के 3 और उसका 3 जा 3 16 और ठीक है, देखते हैं यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 2 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब 2 1 जा 2 होगा, क्या होगा 2 1 जा 2 होगा और ये 2 कैरी ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 414 हो जाएगा, 414। अब क्या करना है पता है ना, 1 डिजिट को छोड़ देना है, इसके नीचे हमने यही लिख देना है। ठीक है, 414 वो 4 1 4। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड कर लेते हैं, क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। चलिए इसको अगर ऐड करते हैं क्या आएगा, देखिए 7 आ गया और ये 6 आएगा। ठीक है, ये 1 आएगा और 8 4 क्या आएगा, 8 4 12 आएगा, ही ना आएगा। तो हमारा 23 का होल क्यूब क्या आएगा 12167, 12,167 आएगा। ये हमारा हो गया 23 का होल क्यूब। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में करते रहिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हमें लगेगा कि बताना बहुत आवश्यक है, ठीक है, तो हम जरूर बताएंगे। इस पे एक वीडियो और बना देंगे। अगर हमें लगेगा कि आप लोग को अच्छे से नहीं समझ आया तो हम एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, बट आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है तो अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो नया डालें वो आप तक अवश्य पहुँचे। ठीक है, चलते हैं अब अगला नंबर से ले लेते हैं 29। क्लियर, 29 का होल क्यूब। आप लोग ज़रूर 1 से 10 तक, कम से कम की बात करें 1 से 10 तक का क्यूब ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से 1 से 10 तक, और आगे चाहे जितना याद कर लीजिएगा। अगर और याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी बात है, बट जो है 10 तक तो कंपलसरी याद करना पड़ेगा। अगर आपको क्यूब्स 2 डिजिट्स के नंबर के अगर क्यूब आपको निकालने हैं चुटकियों में तो उसके लिए सॉरी, तो आपको क्या करने होंगे 1 से 10 तक तो कंपलसरी आपको याद ही करने हैं क्यूब्स। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें 29 में 2 और 9 2 डिजिट हैं, तो 2 का होल क्यूब लिखेंगे, क्या आएगा 8 आएगा। इसको आपको पता है, दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, 3 डिजिट में करके लिखेंगे। और इसी प्रकार 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है इसका इसमें इसमें। ठीक है, इसका करेंगे कितना आएगा देखिए कितना आएगा 54 आएगा ना, 54 आएगा। ठीक ना, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54 आ गया। ठीक ना, 54। अब इसका मल्टीप्लाई हमने किस में कर लेना है 29 में कर लेना है। किस में कर लेना है 29 में करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई अगर 29 में कितना आएगा 1566 आएगा। कितना आएगा 1566। अब इस 1566 को हमने क्या करना है 1 डिजिट यहाँ गैप करके आपको ये यहाँ से लिख देना 6 6 5 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना ना। देखिए 9 6 2 8, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 13 ना, 13 के 3 1 कैरी यहाँ जाएगा। अब कितना हो जाएगा 14 के 4 1 कैरी यहाँ जाएगा 2 हो जाएगा।
ठीक, कितना आएगा 24,389, ठीक है ना। तो ऐसे और कोई नंबर से ले लेते हैं, ठीक है। क्या नंबर से ले लें, चलिए 17 ले लें। क्या 17 तो लिए थे ना, 17 क्या लेंगे, चलिए 21 लेते हैं। क्या 21 का होल क्यूब ले लें, ठीक है। 21 का क्या होगा, 2 का होल क्यूब पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 2 या 8 होगा, 8 और 1 का होल क्यूब 1 होगा, मगर 3 डिजिट में करके आपको लिखना है, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 3 2 या 6 होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 21 में कर देना है, ठीक है। कितना होगा 12 6, ठीक है ना, 126 आएगा, सेम ना, ठीक। तो 1 डिजिट को गैप करके यहाँ से लिखना है 6 2 1, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 13 21 का होल क्यूब 9261 आ गया, ठीक। यदि किसी बच्चे को कहीं भी ज़रा सा भी डाउट है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर लें, ठीक है। अगर ज़रा सा भी डाउट है तो हम इस टॉपिक पे रिलेटेड दूसरा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बट आप लोग कमेंट में अपना डाउट ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कहाँ डाउट है, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर एंड क्यूब्स के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए।